माय डीमन वाइफ की एपिसोड 75 के साथ हाजिर हूँ। टीचर फियोना आगे बढ़ती हैं और क्वीन से कहती हैं, ये तो बहुत ही अच्छा है, हम सारी लड़कियां एक ही जगह पर एक साथ नहाएंगी, हमें बात करने के लिए और भी ज्यादा टाइम मिलेगा। क्वीन टीचर फियोना से कहती है, असल में मुझे दूसरों के साथ नहाने की आदत नहीं है। टीचर फियोना उसे कहती है, चलो कोई बात नहीं, तुम पानी के अंदर बाथ टॉवल पहन कर ही आ जाना। डीमन क्वीन उसे कहती है, लेकिन ये तो बहुत ज्यादा अजीब लगेगा। जियांग क्वीन से कहता है, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, मैंने तुम्हारे लिए पहले से ही एक स्विम सूट बनाकर रखा है, मैंने बाकी सब के लिए भी स्विम सूट्स बनाए हैं। जियांग एक ड्रॉ ओपन करता है और उन सब लड़कियों से कहता है, अपने साइज के मुताबिक यहाँ से एक स्विम सूट चूज कर लो। वो लड़कियां उसे कहती हैं, स्विम सूट क्या होता है? जियांग उनसे कहता है, ये वो सूट होता है जब लड़कियां नहाने के लिए जाती हैं तो वो पहनती हैं ताकि उन्हें शर्मिंदगी महसूस ना हो या फिर दूसरे उनकी तरफ ना देखें। टीचर फियोना क्वीन से कहती है, तुम्हारा हस्बैंड तो बहुत ज्यादा अच्छा है, उसने तो सब कुछ पहले से ही सोच रखा है। उसी वक्त मोडो और मोस भी वहाँ पर आ जाते हैं और कहते हैं, तुम लोग किस तरह के स्विम सूट्स की बातें कर रहे हो? मोडो उनसे कहता है, मुझे तो लगता है तुम लोगों को नंगे ही नहाना चाहिए। फिर उन दोनों को आयशा से मार पड़ती है। आयशा उन दोनों से कहती है, अब तुम दोनों के गंदे दिमाग में क्या चल रहा है? जबकि वहीं पर हेलिना सोफी सास के कंधे पर सर रख कर बैठी होती है और कहती है, मैं भी हॉट स्प्रिंग में तुम्हारे साथ जाना चाहती हूँ। वो लोग जैसे ही अपने एयरशिप से नीचे उतरते हैं, जियांग कहता है, यहाँ की तो हवा भी बहुत ज्यादा गर्म है। वहीं पर एक बूढ़ी औरत और एक बूढ़ा शख्स होते हैं, वो उनको वेलकम कहते हैं। बूढ़ी औरत लड़कियों से कहती है, तुम लोग मेरे साथ इस तरफ आ जाओ, जबकि बूढ़ा शख्स उनसे कहता है, लड़के मेरे साथ इस तरफ आ जाएं। हेलिना ये सुनकर हैरान हो जाती है और उनसे कहती है, क्या लड़कियां लड़के अलग अलग नहाएंगे? हेलिना उन दोनों से कहती है, क्या हम लोग इकट्ठे नहीं नहा सकते? वो दोनों बूढ़े उसे कहते हैं, नहीं, तुम लोग इकट्ठे नहीं नहा सकते, हमारे रूल्स हैं। फिर लड़कियां और लड़के अलग अलग साइड पर चले जाते हैं। जियांग भी टॉवल पहनकर पानी के अंदर बैठ जाता है और कहता है, ये पानी तो बहुत ज्यादा गर्म और आरामदायक है। उसी वक्त मोडो उसके सामने से तैरता हुआ गुजरता है और कहता है, मैं तो बहुत सारी जगहों पर तैरने के लिए गया हूँ, लेकिन ये जगह बहुत ही अच्छी है। जबकि उसी वक्त मोस भी चिल्लाता हुआ वहाँ पर आ जाता है, जो कि जनरल पर बैठा होता है। मोस कहता है, मेरे बिल्ले को भी पानी से परेशानी नहीं, ये भी नहाएगा, और वो दोनों पानी में जंप लगा देते हैं। मोस सीधा मोडो के पास आ जाता है और उसे कहता है, तुम्हें क्या लगता है अब तक उन्होंने नहाना शुरू कर दिया होगा? मोडो उसे कहता है, हाँ मुझे भी लगता है, चलो चलकर देखते हैं। जियांग उनसे कहता है, मुझे नहीं लगता कि तुम लोगों को वहाँ पर जाना चाहिए, अगर तुम लोग पकड़े गए तो तुम लोग जरूर मारे जाओगे। दूसरी तरफ क्वीन भी अपना स्विम सूट पहनकर पानी में आकर बैठ जाती है और बड़ी आराम से बैठी होती है। जैसे ही वो आंखें खोलती है, उसके सामने एक डक होती है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाती है। असल में आयशा ने एक डक ट्यूब पहनी होती है, जो कि उसके स्विमिंग के लिए होती है। उसी वक्त वहाँ पर एमरे भी आ जाती है और साथ ही हेलिना और टीचर फियोना भी आ जाती है। एमरे उन दोनों को देखकर कहती है, तुम दोनों ने स्विम सूट्स क्यों नहीं पहने? तुम दोनों ने टॉवल क्यों लिपेटा हुआ है? वो दोनों उसे कहती हैं, यहाँ पर तो लड़के नहीं है, तो फिर हम लोग ऐसा स्विम सूट क्यों पहने? ऐसे मजा नहीं आएगा। वो दोनों अपने टॉवल्स उतार देती हैं और पानी के अंदर बैठ जाती हैं। जबकि दूसरी तरफ एली और बार्टिस दोनों ही अपने अपने मसल्स की नुमाइश कर रहे होते हैं। वो दोनों देख रहे होते हैं कि किसके मसल ज्यादा बड़े हैं। जबकि टीचर मार्टिन और किंग हान भी उन्हें देख रहे होते हैं और कहते हैं, ये दोनों तो बहुत ही अच्छी शेप में हैं। किंग हान भी आगे बढ़ते हैं और अपने मसल्स दिखाते हैं। टीचर मार्टिन किंग हान की तरफ देखकर कहते हैं, ये इतने भी बुरे नहीं, लेकिन साथ में स्टाइल भी होना चाहिए। टीचर मार्टिन बड़े ही स्टाइल के साथ उनको अपने मसल्स दिखाते हैं, जिससे बहुत ज्यादा शाइन पैदा होती है। एली और बार्टिस उन दोनों को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, इनके मसल्स तो हमसे भी ज्यादा है। उसी वक्त मोडो उनके पास आकर खड़ा हो जाता है और उनसे कहता है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे पास मसल्स हैं। एक मसल्स होने की वजह से एक लड़का लड़का नहीं बनता। उसी वक्त वो अपना टॉवल खोल देता है और कहता है, मेरे पास ये है, देखो मैं एक लड़का हूँ। और साथ ही मोडो हंसना शुरू कर देता है और कहता है, देखो और बताओ, क्या मैं वाकई में एक मर्द हूँ ना? वो सारे लोग पीछे की तरफ घूम जाते हैं। किंग हान मार्टिन से कहते हैं, चलो चलकर अपने फ्यूचर के बारे में बात करते हैं। जबकि बार्टिस एलिस से कहता है, चलो चलकर माउंटेन टॉप पर चढ़ते हैं। जबकि मोडो वहीं पर मुस्कुरा रहा होता है और कहता है, मुझे लगता है वो मुझसे बहुत ज्यादा जल रहे हैं, इसलिए वो लोग यहाँ से चले गए हैं। जबकि जियांग उसके पीछे खड़ा होता है। जियांग उससे कहता है, मोडो मुझे लगता है कि तुम अभी भी एक छोटे से बच्चे हो जिसने अभी तक दुनिया नहीं देखी। मोडो जियांग से कहता है, तुम्हें क्या लगता है तुम अपने वाले को मेरे से कंपेयर कर सकते हो? मोडो जियांग से कहता है, मुझे लगता है शायद तुम भी मुझसे जलते हो, इसलिए तुम मुझसे कह रहे हो कि तुमने दुनिया नहीं देखी। उसी वक्त पीछे से सोफी सास भी आ जाता है। सोफी सास ने कपड़े नहीं पहने होते। मोडो क्योंकि सोफी सास की तरफ पीट करके खड़ा होता है, सोफी सास उसके पास आ जाता है। जियांग सोफी सास से कहता है, तुम इतने ज्यादा लेट क्यों आए हो? और साथ ही जियांग उसके नीचे देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। मोडो जियांग से कहता है, तुम्हें क्या हुआ? तुम इतने ज्यादा चौंक क्यों गए हो? सोफी सास मोडो से कहता है, तुम तो आज बहुत ही अच्छे मूड में लग रहे हो, आखिर तुम किस चीज को कंपेयर करने की कोशिश कर रहे हो? मोडो जल्दी से पीछे की तरफ घूमता है और जैसे ही उसकी नजर नीचे पड़ती है, मोडो उसके नीचे देखकर चिल्लाना शुरू कर देता है और कहता है, ये तो एक बहुत बड़ा हाथी है। फिर सोफी सास और जियांग दोनों ही पानी में बैठ जाते हैं। सोफी सास जियांग से कहता है, तुम्हें हॉट स्प्रिंग में ज्यादा देर के लिए बैठना चाहिए ताकि तुम्हारी इंजरी हील हो सके। सोफी सास जियांग के कंधे पर हाथ रखता है और उसे कहता है, मेरे बारे में इतना सोचने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। जियांग उसे कहता है, हम दोनों अब सोल्जर्स हैं और वैसे भी तुम्हारा मुझ पर एहसान है, मुझे तो ऐसा करना था, और वैसे भी हम दोनों दोस्त हैं। सोफी सास फिर से उसके कंधे पर हाथ रखता है और उसे कहता है, मैं तुम्हें अपना दोस्त नहीं समझता, हम दोनों का रिलेशन दोस्त से बहुत ज्यादा है। जियांग उसकी बात सुनकर चौंक जाता है।
मोटो और मौसमी उसके सामने खड़े हो जाते हैं और कहते हैं हाँ हमें भी ऐसा ही लगता है, तुम दोनों का रिलेशन इससे ज्यादा है। मोटो भी जियांग से कहता है मुझे भी ऐसा कई बार महसूस हुआ है कि तुम दोनों का रिलेशनशिप एक दोस्त से बहुत ज्यादा है। जियांग ये सोच रहा होता है अब इन दोनों को भी ऐसे ही लगता है कि हम दोनों दोस्त नहीं है, पता नहीं इनके दिमाग में अब क्या गंदी बात चल रही है। टीचर मार्टिन और किंग हान भी वहाँ पर आ जाते हैं। टीचर मार्टिन जियांग से कहते हैं अब तुम दोनों का ये रिश्ता सीक्रेट नहीं रहा, इसलिए तुम दोनों को इसे छुपाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। किंग हान जियांग से कहते हैं वैसे तो मैं तुम्हें ज्यादा लंबे अरसे से नहीं जानता, पर तुम दोनों को इस तरह देखकर मुझे लगता है तुम दोनों दोस्त नहीं हो। जियांग और भी ज्यादा घबरा जाता है और कहता है ऐसी कोई बात नहीं है। सोफिसा जियांग के कंधे पर फिर से हाथ रखता है और उसे कहता है मुझे पता है कि तुम्हें इस बात को मानने में बहुत ज्यादा मुश्किल होगी, लेकिन मेरे अंदर जो फीलिंग्स है मैं तुम्हें वो बताना चाहता हूँ। मैं काफी अरसे से तुमसे ये कहना चाह रहा था। सोफिसास थोड़ा सा और आगे हो जाता है और उसे कहता है मुझे लगा था शायद मैं मरने वाला हूँ और मैं तुमसे कभी ये बात नहीं कह पाऊंगा, इसलिए मैं आज तुमसे ये बात करना चाहता हूँ। जियांग उससे कहता है लेकिन मेरे पास मेरी बीवी जीबी है, इसलिए मुझे सोफिसास नहीं चाहिए। एली जियांग से कहता है तुम ये कैसी बातें कर रही हो, तुम एक लड़की को सोफिसास के साथ कैसे कंपेयर कर सकते हो। ठीक है मैं ये बात जानता हूँ कि वो तुम्हारी बीवी है, तुम्हारा उसके साथ एक अच्छा रिलेशन है, लेकिन तुम सोफिसास के प्यार को कैसे नजरअंदाज कर सकते हो। जियांग एली की बात सुनकर और भी ज्यादा घबरा जाता है। टीचर मार्टिन जियांग से कहते हैं एक टीचर होने के तौर पर मैं तुम्हें समझाना चाहूंगा, सोफिसास तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता है और उसकी फीलिंग्स तुम्हारे लिए बिल्कुल प्योर हैं, तुम्हें भी इसकी कदर करनी चाहिए। अब हम सबको सोफिसास के बारे में पता चल चुका है कि यही तुम्हारा बड़ा भाई है और तुम इसके वही छोटे भाई हो जो कि बहुत अरसा पहले डीमंस के हाथों किडनैप हो गए थे। सोफिसास जल्दी से जियांग को गले से लगा लेता है और कहता है तुम्हारा नाम सोफिसैक है, यही तुम्हारा असली नाम है। वो उसके बालों में हाथ फेरते हुए कहता है मेरे बालों का कलर हमारी माँ जैसा है, जबकि तुम्हारे बालों का कलर हमारे पापा पर गया है। उसी वक्त जियांग सोचता है आखिर ये मुझे अपना भाई समझ रहा है, जबकि मैं एक ऐसी दुनिया से आया हूँ जहाँ पर मैंने एक यूनिवर्सिटी से अपनी ग्रेजुएशन मुकम्मल की, जहाँ पर मेरे ज्यादा दोस्त नहीं थे। जब मैं घर आता था तो मेरे मॉम डैड भी घर पर नहीं होते थे क्योंकि उन्हें मीटिंग्स पर जाना होता था, तो मैं अपने फालतू टाइम में बैठकर गेम्स खेलता रहता और सिर्फ पेंटिंग्स बनाता रहता। लेकिन जब मैं ये सब कुछ करके थक जाता तो मैं बहुत ज्यादा अकेला हो जाता था, लेकिन आज मुझे एक भाई मिल गया है। सोफिसास उसे सोफिसैक कह रहा होता है, लेकिन जियांग उसकी बात का जवाब नहीं देता क्योंकि वो अपनी सोच में गुम होता है। सोफिसास उसे कहता है मुझे लगता है शायद तुम अपने पुराने नाम के साथ ज्यादा बेहतर नहीं रहोगे, तुम्हें इसकी आदत नहीं है, इसलिए अगर तुम चाहो तो तुम जियांग ही रह सकते हो और मुझे अपने एक दोस्त की तरह ही मान लेना। मुझे पता है कि तुम्हें हमारे इस नए रिश्ते को मानने में थोड़ी सी मुश्किल होगी। फिर सोफिसास खड़ा हो जाता है और उन सब से कहता है चलो इस बारे में भूल जाते हैं जो भी मैंने अभी कहा, हम लोग अभी एंजॉय करते हैं। सोफिसास जैसे ही पानी से बाहर निकलता है वो सारे लोग देखकर बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं, जबकि वहीं पर एक दूसरे कमरे में बूढ़ी औरत एक छोटे से टब में पानी लेकर आती है जो कि पैनी के लिए होता है। पैनी वहाँ पर अकेली बैठी अपने पाँव पानी में डुबोकर बैठी होती है और साथ में तरबूज खा रही होती है। उसी वक्त उसकी बैक पर एक निशान दिखाते हैं। नेक्स्ट सीन रात के वक्त का होता है। जियांग और क्वीन एक ही बिस्तर पर लेटे होती हैं। जियांग क्वीन से पूछता है क्या तुम सो गई? क्वीन उसे कहती है नहीं। जियांग उसे कहता है जब हम लोग हॉट स्प्रिंग्स में नहा रहे थे तब सोफिसास ने मुझे गले से लगा लिया। क्वीन जियांग से कहती है तुम्हें उससे दूर रहना होगा। जियांग क्वीन से कहता है तुम भी इस बात को गलत समझ रही हो और साथ ही वो उसके करीब होता जाता है और कहता है ये तो मुझ पर जरा भी गुस्सा नहीं हो रही। जियांग क्वीन से कहता है असल में बात ये है कि उसे लगता है कि मैं उसका छोटा भाई सोफिसैक हूँ। उसकी बात कुछ हद तक ठीक भी है क्योंकि उसे लगा कि मैं डीमन ट्राइब से भाग कर आया हूँ और मैं उनका गुलाम था, इसलिए मैं शायद उसका भाई हो सकता हूँ और मैं दिखता भी बिल्कुल वैसा ही हूँ। जियांग क्वीन से कहता है जब हम दोनों डीमन ट्राइब के बारे में सोल्जर्स को बता रहे थे तब उसने हमारी बातें सुन ली होगी, इसलिए उसने ये सब कुछ सोच लिया होगा। लेकिन तुम ये बात अच्छी तरह से जानती हो कि मैं इस दुनिया का नहीं हूँ, बल्कि मुझे तुमने बुलाया था और मैं एक दूसरी दुनिया से हूँ, मैं उसका भाई नहीं हूँ। क्वीन उसे कहती है सोफिसास एक बहुत ही अच्छा इंसान है, उसके लिए तो अच्छा ही हो गया कि उसके पास तुम्हारे जैसा एक भाई है। जियांग जल्दी से बैठ जाता है और क्वीन से कहता है मुझे नहीं लगता कि तुम मेरी बात को समझ रही हो। वो हमेशा मेरे साथ अच्छे से पेश आता है क्योंकि उसे लगता है कि मैं उसका छोटा भाई हूँ। वो मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करता है, लेकिन मैं उसका छोटा भाई नहीं हूँ। ये सारा प्यार और तवज्जो उसके छोटे भाई को मिलनी चाहिए थी। क्वीन जियांग से कहती है मुझे नहीं लगता कि तुम मेरी बात को ठीक तरह से समझ रहे हो। चलो मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ, क्या तुम्हें पता है डीमन ट्राइब में जिन इंसानी गुलामों को पकड़कर लाया जाता है उनके साथ क्या होता है? जियांग उससे पूछता है चलो मुझे बताओ उनके साथ क्या होता है। क्वीन उसे कहती है जब मैं बहुत ज्यादा यंग थी, जब मैं क्वीन नहीं बनी थी, मैंने बैटल फील्ड पर देखा था हमारे डीमन ट्राइब के लोग उन इंसानों को जो कि गुलाम के तौर पर पकड़े जाते थे उन्हें बड़े बड़े मूविंग टावर्स के सामने बांधकर इंसानों की आर्मी की तरफ भेजा जाता था, जबकि इंसान अपने सामने शील्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। जैसे ही वो उसके साथ टकराते थे तो उसी वक्त वो मर जाते थे। हमारे डीमन ट्राइब में ज्यादातर इंसानी गुलामों के साथ ऐसा ही किया जाता था, उन्हें जंग के दौरान इस्तेमाल किया जाता था। जियांग बहुत ज्यादा घबरा जाता है और क्वीन से कहता है तो इसका मतलब सोफिसैक भी मर चुका होगा। क्वीन उसे कहती है ऐसी बात नहीं है, जब सोफिसास के भाई को किडनैप किया गया
तब मैं डीमन ट्राइब की क्वीन बन चुकी थी और मैंने ये सब कुछ रुकवा दिया था ताकि इन गुलामों के ऊपर जुल्म न किया जाए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ पर गुलामों के साथ अच्छा सलूक किया जाता होगा। हमारे डीमन ट्राइब में यही रूल है कि जिसके पास पावर है वो अपने नीचे वाले को दबा कर रखता है। सिर्फ रॉयल फैमिली ही नहीं बल्कि दूसरे डीमंस भी जिनके पास पावर है वो अपने गुलामों पर बहुत ज्यादा जुल्म करते हैं और उनसे बहुत ज्यादा काम करवाते हैं, यहाँ तक कि उनको खाने के लिए खाना भी नहीं मिलता और सिर्फ एक ही टाइम खाना मिलता है। जियांग कहता है तो इसका मतलब मैंने सोफी साहब से झूठ बोला है, लेकिन उसको मुझ पर यकीन कैसे हो गया कि मैं एक स्लेव हूँ। क्वीन उसे कहती है ये बात तो सोचने वाली है, उसने सिर्फ अपने भाई का सोचकर ही तुम पर यकीन कर लिया, वरना वहाँ पर हमारे डीमन ट्राइब में एक अडल्ट स्लेव भी तुम्हारी तरह सेहतमंद नहीं होता और वो 1 महीने से ज्यादा वहाँ पर सर्वाइव नहीं कर सकता। तुम तो फिर एक बच्चे थे। सोफी सास जब से छोटा था तब से लेकर अब तक उसने सिर्फ अपने भाई को ढूंढने की कोशिश की है, इसलिए उसने आर्मी ज्वाइन की। लेकिन इतने साल गुजर जाने के बाद भी उसे अपने भाई के बारे में जरा भी पता नहीं चला। लेकिन उस दिन जब उसने तुम्हें पहली बार देखा और ऊपर से तुम उसके भाई सोफी सैक के जैसे दिखती हो और तुमने ये भी कहा कि तुम डीमन ट्राइब से भाग कर आए हो, इन सारी बातों ने उसको यकीन दिला दिया कि तुम ही उसके भाई हो। जियांग क्वीन से कहता है मुझे समझ आ गई मुझे क्या करना है। अगर उसका भाई मर चुका है तो मुझे उसका भाई बनना है, लेकिन अगर उसका भाई जिंदा है और वो वापस आ जाता है तो मैं उसको सब कुछ एक्सप्लेन कर दूंगा। सोफी सास ने फाइट के दौरान मेरे लिए अपनी जान देने की कोशिश की ताकि वो मुझे बचा सके। मुझे भी उसके भाई होने का नाटक करना होगा। और साथ ही वो क्वीन से कहता है फ्यूचर में जब हम लोग डीमन ट्राइब में जाएंगे तो तुम्हें मेरी मदद करना होगी ताकि हम सोफी सैक को ढूंढ सके। जैसे ही हम लोग ह्यूमन किंगडम में वापस जाएंगे मैं वहाँ पर जाकर अपने रोबोट्स की एक आर्मी बनाऊंगा और अपनी एक स्क्वाड बनाऊंगा ताकि तुम्हें डीमन ट्राइब में वापस ले जाकर तुम्हें क्वीन बनाया जा सके। और फिर जियांग भी सो जाता है और यहीं पर हमारी एपिसोड 75 का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।